है वाले छंद सच प्रेमियों को, अब प्रेयसी के दिल में माते बस जाऊं मैं। थावे विद्यापीठ के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे फिरोजाबाद के पूर्व सांसद और महाकवि, वीर रस के महाकवि परमादरणीय डॉक्टर ओमपाल सिंह निडर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर लोकनाथ तिवारी अनगढ़ जी, डॉक्टर सत्येंद्र पाठक भवाली जी, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार जी और मैं हूं केसी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबरी न्यूज चैनल। धाबे विद्यापीठ के वाराणसी अधिवेशन में डॉक्टर परशुराम सिंह जी को विद्यासागर की उपाधि से किया गया विभूषित। साथ ही केसी श्रीवास्तव व डॉक्टर गीता शुक्ला को काशी रत्न अलंकरण से किया गया विभूषित। इसके साथ ही धोबे विद्यापीठ के गोपाल नगर बिहार भारत के जीव का वार्षिक अधिवेशन काशी में जीवन दीप महाविद्यालय वाराणसी में किया गया, जिसका उद्घाटन काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर त्यागी जी तथा समापन धाबे विद्यापीठ के वाइस चांसलर विनोद पाठक ने किया। मैं बता दूं कि डॉक्टर परशुराम सिंह जी को सम्मान देने के लिए डॉक्टर जंग बहादुर को प्रति कुल सचिव धाबे विद्यापीठ के साथ ही कुल सचिव ने भी उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पे एक राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। तमाम उपाधियों से विभूषित तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए जिन्हें यहाँ पे मानद उपाधि दी गई। मैं आपको बता दूँ कि काशी रत्न भी परशुराम सिंह को किया गया सम्मानित। उनके साथ ही काशी रत्न अलंकरण से राम जन्म भारती गोविंद कवि मस्ताना को भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। वाले छंद सच प्रेमियों को, अब प्रेयसी के दिल में माते बस जाऊं मैं। मित्रों, मैं कवि गोष्ठी की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई है और मैं संसद को बताना चाहता हूं कि कविता मनुष्यता की उच्च भूमि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। और कविता थावे विद्यापीठ के वार्षिक अधिवेशन में राष्ट्रीय कवि गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे फिरोजाबाद के पूर्व सांसद और महाकवि, वीर रस के महाकवि परमादरणीय डॉक्टर ओमपाल सिंह निडर जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर लोकनाथ तिवारी अनगढ़ जी, डॉक्टर सत्येंद्र पाठक भवाली जी, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार जी और अन्य त्रिपाठी जी, सभागार में उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर के.एन. राय कमलेश जी, डॉक्टर सदानंद राय जी, पी.के. सिन्हा जी और बोलिए हर हर। कविताएं, कवि, कवित्री और साहित्य भावी विद्यापीठ के आधार स्तंभ है। लेकिन कुछ कारणवश उस पे उसको मतलब दाब दिया गया। खैर दबने से तो कुछ दबता नहीं है, जब दम है तो आज न कल जब
समय मिलता है तो निकल ही जाता है। तो मैं अपनी मातृभाषा में पहले कुछ बताना चाहती हूँ। ये उस समय का है जब अयोध्या में राम मंदिर की स्वीकृति मिल गई। जब स्वीकृति मिल गई, जब वाराणसी महानगर में आज थावे विद्यापीठ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन वाराणसी अधिवेशन के नाम से बड़ा लालपुर चांदबाड़ी में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी, काव्य पाठ, सम्मानोपाधि अर्पण, सांस्कृतिक संगम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रायोजित हैं, जिसमें राष्ट्रीय सृजन अभियान भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। मैं उसके महासचिव से यहाँ पे सीधे मुखातिब हो रहा हूँ। मुझे कृपया अपना परिचय बताते हुए इस अभियान में आपकी सहभागिता किस प्रकार से उसका वर्णन। मैं डॉक्टर के.एन. राय कमलेश, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय सृजन अभियान का, और यहाँ पर अभी द्वितीय सत्र का मैंने अध्यक्षता करी है कार्यक्रम की। थावे विद्यापीठ का कार्यक्रम सभ्यता संस्कृति उत्थान वर्धन संवर्धन का कार्यक्रम है, और राष्ट्र स्तरीय विभूतियाँ जिनका सभ्यता में, संस्कृति में, हिंदी में, साहित्य में, राष्ट्र प्रेम में, पत्रकारिता में, अन्य विषयों में जो राष्ट्रहित को समर्पित हैं, उसमें थावे विद्यापीठ लोगों को संरक्षण देता है, संवर्धन देता है, उपाधियाँ देते हैं, मान देता है, सम्मान देता है, और मानद उपाधियाँ प्रदान करता है, जैसे विद्या वाचस्पति हो गई, विद्या वारिधि हो गई। अभी प्रथम सत्र में काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर प्रोफेसर आनंद त्यागी जी को विद्या वारिधि की अध्यक्षता भी उन्होंने किया, उनको विद्या वारिधि की उपाधि से सम्मानित किया गया। आज इस कार्यक्रम में राष्ट्र सृजन अभियान द्वारा अपने जो इनका भी जो हमारा कार्यक्रम चलता है पूरे राष्ट्र में, राष्ट्र के सृजन के लिए, राष्ट्र के हिंदी के उत्थान के लिए, सभ्यता के उत्थान के लिए, सभ्यता संस्कृति के संवर्धन के लिए राष्ट्र सृजन अभियान ने भी यहाँ पर भागीदारी की है। और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युम्न कुमार सिन्हा, जो अंतर्राष्ट्रीय चिंतक हैं, विचारक हैं, वो आए हुए हैं और उनका उद्बोधन रहा यहाँ पर, और इन्हीं के साथ हम सब लोग भी आए हैं। और राष्ट्र सृजन अभियान थावे विश्वविद्यालय के, थावे यूनिवर्सिटी के, थावे विद्यापीठ के कार्यक्रमों में, इसके संकल्पों में कदम से कदम मिला करके पूरा करने का प्रयास है। एक जानकारी लेना चाहेंगे, आपके राष्ट्रीय सृजन अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर परशुराम सिंह को भी क्या यहाँ कोई उपाधि दी जा रही है? डॉक्टर परशुराम सिंह अपने आप में डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, उनको उपाधि मिली हुई है, और उनको विद्या वारिधि की उपाधि दी जा रही है। अभी वो उपाधि से मना कर रहे हैं, और उपाधियों से असल में डॉक्टर परशुराम सिंह का किसी मंच पे होना, वो मंच गौरवान्वित होता है परशुराम सिंह की उपस्थिति से। अब वो किसी उपाधियों से ऊपर हो चुके हैं डॉक्टर परशुराम सिंह जी। ये पर्यावरणविद है, जहाँ तक हम लोग जानकारी की 10 लाख पौधे लगाए हैं। अब इनको पद्म पुरस्कार की इस थावे विद्यापीठ के अधिवेशन से हम लोग भारत सरकार से पद्म पुरस्कार की मांग करेंगे। एक जानकारी लेना चाहेंगे, आपके राष्ट्रीय सृजन अभियान के द्वारा यहाँ पे कितने लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है? राष्ट्रीय सृजन अभियान के द्वारा आज कल की तारीख में कुल 20 लोगों को पुरस्कृत करने की, पूर्वांचल से 20 लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। विभिन्न तरह के, जिस तरह के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, और ये समारोह कल होगा। आज चंदौली से कुछ लोग आए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। एक जानकारी लेना चाहेंगे, चंदौली जिले में चकिया तहसील मुख्यालय की एक जो मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती हैं डॉक्टर गीता शुक्ला, क्या उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। आज या कल में जो पुरस्कृत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब सीधे मुखातिब होऊंगा थावे विश्वविद्यापीठ के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जे.बी. पांडे जी आ रहे हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँगा। आपको सीधे अपने चैनल से माध्यम से रूबरू करवाऊँगा। मौजूद हूँ इस थावे विद्यापीठ के 2 दिवसीय कार्यक्रम में, जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का व्यापार सम्मानोपाधि अर्पण सांस्कृतिक संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है बड़ा लालपुर चांदबाड़ी में जीवन दीप महाविद्यालय के इस सभागार में। मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपकी पार्टिसिपेट, आपकी संस्था जो है किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रही है? सबसे पहले मैं आप अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर प्रोफेसर जन बहादुर पांडे, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, संप्रति
प्रति कुलपति भावे विद्यापीठ गोपालगंज। भावे विद्यापीठ गोपालगंज की स्थापना 20 फरवरी 2016 को हुई और इसकी स्थापना का उद्देश्य कला, साहित्य और संस्कृति का विकास, संवर्धन और विस्तार, ये 3 ऐसे अवयव हैं जो समाज और राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अपेक्षित है। उनमें कला है, साहित्य है और संस्कृति है। भावे विद्यापीठ का प्रयोजन या उद्देश्य कला का, साहित्य का और संस्कृति का विकास करना है। एक जानकारी लेना चाहेंगे सर कि आपका ये जो भावे विश्वविद्यालय है कहाँ पे स्थित? भावे विद्यापीठ गोपालगंज बिहार में स्थापित है और हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए यह कृत संकल्पित है। इसका पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन चित्रकूट में हुआ, तीसरा अधिवेशन जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुआ और चौथा अधिवेशन देवादिदेव शंकर की नगरी वाराणसी में संपन्न हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने जो भी अधिवेशन किए हैं वैसे ऐसे सांस्कृतिक या इस प्रकार के केंद्रों पे किए हैं जहाँ पे धर्म की नगरी हो, सांस्कृतिक नगरी हो, ऐसे ही जगहों पे आपने अधिवेशन किया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ से लेंगे हम पूरा बैनर वगैरह बाकी देख लेंगे। इस अवसर पर सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है वो केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत माँ की अस्मिता का बोधक है। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनमन की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की अभिलाषा। एक जानकारी और लेना चाहेंगे, जो आपका यह भावे विश्वविद्यापीठ है आज कितने लोगों को, आज या कल मिला के दोनों दिनों में कितने लोगों को सम्मानित करेगा अपनी जो भी जी हाँ, उपाधियाँ हैं? भावे विद्यापीठ साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाले व्यक्तियों को 2 प्रकार की मानद उपाधि प्रदान करता है। एक विद्यावाचस्पति और दूसरा विद्यासागर। विद्यावाचस्पति PhD के समकक्ष डिग्री है और विद्यासागर डीलिट के समकक्ष डिग्री है। यह मानद उपाधि है और प्रत्येक वर्ष अधिवेशन में हम महान व्यक्तियों को जिन्होंने देश, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ किया है हम सम्मानित करते हैं। तो इस अधिवेशन में कल पूरे देश से लगभग 100 लोगों को हम सम्मानित करेंगे, जिसमें वाराणसी और चंदौली का भी स्थान बनता है क्या? जी हाँ, वाराणसी के बहुत लोग हैं। वाराणसी के खुद डॉक्टर अशोक सिंह जी हैं जो जीवनदीप के चेयरमैन हैं। काशी विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी जी हैं, अभी सदानंद राय जी हैं और मंजीत शर्मा जी हैं। तो करीब 1 दर्जन शख्सियत वाराणसी के हैं। चंदौली जिले के भी हैं? चंदौली के हैं परशुराम सिंह चौधरी। डॉक्टर परशुराम सिंह को भी यहाँ पे विद्यावाचस्पति उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, ऐसा कहना है वहाँ के कुलपति जी का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, क्योंकि डॉक्टर परशुराम सिंह जी पहले से ही वृक्ष बंधु, विश्व बंधु और उनको डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया जा चुका है। जेनेवा ने भी उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।